बहुत टाइम से सोचा कि बताऊंगी सारी चीज़ें, ओपनली बताऊंगी, यूट्यूब एक वीडियो बना दूंगी, सारी चीज़ें बताने के लिए टाइम, सब चीज़ें ऐसे 1-2 मिनट में नहीं बता सकती ना, इसीलिए बस आराम से बैठ के बताने का वेट कर रही थी। सो हाय, आई एम रोज़ी फ्रॉम उड़ीसा एंड आप मुझे शायद रील्स में या फिर टिकटॉक के टाइम पे देखा होगा आपने मुझे। हो सकता है आप मुझे भूल भी गए हों, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे फिर से देखो और ये वीडियो आप पूरा देखो, बिकॉज़ ये वीडियो देखने के बाद आप शायद हो सकता है आपके लाइफ में बहुत बदलाव लाओगे, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अपने लाइफ का एक वो हिस्सा आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मुझे, मेरे माइंडसेट को, मेरे प्रोस्पेक्टिव चीज़ों को देखने का जो तरीका है वो सारी चीज़ों को बदल के रख दिया है। तो एक छोटी बात नहीं है, बस मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं अपने लाइफ से एक हिस्सा आपको बता रही हूँ जो कि आपको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि शायद हो सकता है आप वो सारी चीज़ें कभी फ्यूचर में फेस करो, तब आपको हिम्मत मिलेगी और आप खुद अपने आप से अंदर से प्रिपेयर हो गए ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए। सो पूरा देखना वीडियो। ये बात है दिवाली की, ठीक है। दिवाली के टाइम पे दिवाली से पहले मेरे लाइफ में बहुत सारे उलझने थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे लाइफ में। अपने करियर को लेकर के मैं श्योर नहीं थी, बिकॉज़ क्या करूं क्या नहीं, ज़्यादा पैसा सबको चाहिए, राइट। तो मैं कंफ्यूज थी कि मुझे अभी जॉब करना है या फिर मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं या फिर ये ऑनलाइन कुछ तो बड़ा करना है। सारी चीज़ें प्लान करके रखा है, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। एंड इस सारी चीज़ों से ना मैं परेशान थी दिवाली तक। दिवाली के दिन मैं यहाँ पे भुवनेश्वर में अकेली रहती हूँ, तो मैं अकेली थी। एंड ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल्स जब आप अकेले रहते हो तो मन में एक सवाल सा उठता है, खालीपन सा रहता है कि यार मैं अकेली क्यों हूँ। तो उस टाइम पे मेरे दोस्त जो भी थे उन लोगों के साथ मैं बाहर गई। दिवाली वॉज गुड, कुछ इतना ज़्यादा बुरा नहीं था। मैं बाहर गई, पटाखे फोड़ने का मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं, तो मैं बस रैंडमली भुवनेश्वर घूम के आई। एंड उसके अगले दिन भी मुझे लग रहा था सेम जाने वाला है, बट उसके बाद से टाइम एकदम ही मेरे लाइफ में बदल गया। अक्टूबर 22 तारीख रात की बात है, तो ध्यान से सुनना, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है जो मुझे बदल दिया पूरा कंप्लीटली। लाइफ में एक ऐसा दौर जो कि मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है, तो यहाँ से ध्यान से सुनना। सो अक्टूबर 22, 2025 उस दिन में मूवी देख के आई हूँ शाम को, और बहुत नॉर्मल, जैसे नॉर्मल डे जाता है मेरा, नॉर्मल गया। एंड रात को खाना लेकर मैं वापस आई 9:30 करीब। डे वॉज गुड, कुछ नहीं, आराम से जैसे नॉर्मल डे जाता है मेरा वैसे गया था। सामने से कॉल आता है चाचा का मेरा कि पापा को एकदम इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल भुवनेश्वर, तो कहाँ पे है, तो हम कहाँ पे लेके जाएं उनको। एक हॉस्पिटल है यहाँ पे सम अल्टीमेट, वहाँ पे लेके जाएं या फिर किम्स ले जाएं उनको, बहुत सीवियर हैं पापा कंडीशन में, और कहाँ पे लेके जाएं, इमरजेंसी है। और मम्मी बहुत टेंशन में है, तो एक बार फ़ोन करके बात कर ले उनसे। आई वॉज थिंकिंग कि अब कुछ तो प्रॉब्लम वैसा है नहीं। मेरे दिमाग में यही था कि मंडे वो हॉस्पिटल आने वाले थे पापा, उनको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत था, तो मंडे वो चेकअप के लिए आने वाले थे। लेकिन अभी रात को अचानक से इमरजेंसी से क्या हो सकता है। तो मैंने आराम से मम्मी को कॉल करा, सामने से मम्मी रो रही है, वो क्या बोल रही है कुछ आइडिया नहीं, कुछ डीजे करके बात कर रही है, और शी वाज लाइक कि एकदम रो रही है यार। मैं सुनी एंड आई वाज लाइक, मैं पैनिक कर गई कि क्या हुआ। शी सेड कि पापा को डीजे के वजह से कुछ हुआ है, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ इमरजेंसी में, मैं बहुत टेंशन में हूँ, और वो सिर्फ रो रही है। मैं तो एकदम परेशान हो गई, तुरंत से फिर चाचा को कॉल किया कि क्या हुआ है, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं, मम्मी रो रही है, क्या हुआ है, आइडिया नहीं है, क्या करें। तो अगर कुछ इमरजेंसी है हम एक काम करते हैं, आप जिस हॉस्पिटल में कंफर्टेबल हो हम वहाँ पे चलेंगे। किम्स के बारे में उनको थोड़ा आइडिया था, तो ही सेड कि तू जहाँ बताएगी वहाँ पे लेके जाएंगे।
और मैं हमारे फैमिली के बारे में बता देती हूँ। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं घर की बड़ी हूँ और मैं अभी 25-26 साल की हूँ, और मेरा एक छोटा भाई है, वो 10th में है। हाँ, थोड़ा ऐसा है। और मेरे चाचा 3 हैं और बुआ लोग हैं, बड़ा फैमिली है मेरा, मामा 4 हैं और मौसी भी हैं। बहुत बहुत बड़ी फैमिली है मेरी। तो मेरे घर में मैं बड़ी बेटी हूँ, तो इसी वजह से काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आती है। तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं, राइट? तो चाचा ने मुझे बताया एंड मैंने बोला कि ठीक है, किम्स ले चलते हैं। और हम इमरजेंसी में रात के शायद 11:30 बजे मैं यहाँ से निकल के चली गई, और हम हॉस्पिटल में वेट कर रहे थे ताकि वो लोग गाँव से वहाँ तक पहुँच रहे थे। गाँव से हॉस्पिटल का सफ़र जो होता है वो 2-3 घंटे का टोटल रास्ता होता है, मतलब टाइम लगता है। और वो गाड़ी में भगा के लेकर आए हैं बिकॉज़ इमरजेंसी में वो लेकर आ रहे थे। और मम्मी बस रास्ते भर प्रे कर रही थी कि मैं बस हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। मेरे जो नाना हैं, मम्मी के जो पापा, उनका हार्ट अटैक में डेथ हुआ था। इसी वजह से हार्ट का जब स्ट्रोक आया पापा को, मम्मी बहुत पैनिक कर गई। पापा हमारे घर के सबसे फिट इंसान, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हेल्थ रिलेटेड, ना ब्लड प्रेशर, ना डायबिटीज़, ना कुछ भी। इवन उनको फीवर भी ज़्यादा आता नहीं, वो मेडिसिन भी ज़्यादा खाते नहीं थे। तो पापा इतना डर गए, उनको सांस लेने में इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, उन्होंने सोचा कि शायद दिस इज़ द एंड। की वजह से वो मम्मी के सर पे से हाथ फेर के बोल रहे थे कि टेंशन मत ले, मैं चला जा रहा हूँ एंड संभाल लेना घर को, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर है, ऐसे करके जैसे अलविदा कह रहे हूँ। और मम्मी एकदम पापा को बोल रहे ऐसे मत करो, हम हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और सिर्फ रो रही है बिकॉज उनके पापा को उन्होंने खोया था और डर उनके जहन में बस चुका था। तो वो हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में हूँ। उस टाइम पे मैं एकदम स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत डर गई थी मैं, फिर भी बाहर से स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हूँ घर की बड़ी और सारा का सारा मेरे पे है। तो जितने भी मेरे सेविंग्स है, सब जितना कैश था मेरे बैग में मैंने डाला, और बाकी जितना फ़ोन में था, जो भी कैश था, जो भी सेविंग्स था, सब दिमाग में रख के मैं चली गई, ठीक है। और हॉस्पिटल पहुँचे, भगा के लेकर आए, गाड़ी भगा के लेकर आए। और पहुँचे जब, तुरंत ही मैंने सारा प्रिपरेशन करके रखा था, इमरजेंसी में डाला। और फिर उनको स्टेबल करने के लिए 5 दिन तो 4 दिन लगा। और फिर डॉक्टर ने चेकअप किया किम्स में, और 1 महीना पूरा हम वहाँ पे रुक के हॉस्पिटल में। उस टाइम पे सारे लोग आके देखे, पापा को देखने आते थे कुछ बहुत। उस टाइम पे मैंने रिलेशन को बहुत करीब से देखा। हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, जिनको हम सो कॉल्ड टेंशन कहते हैं, जब ज़रूरत आता है ना तो वही हमारे साथ खड़े होते हैं और कोई नहीं होता। पापा का एक हेल्थ कार्ड था, ठीक है, जिसके भरोसे हम एडमिट कर लिए। लेकिन एडमिशन होने से पहले तक बहुत खर्चे हो चुके थे। कभी हॉस्पिटल इतना ज़्यादा जाना आना नहीं किया था मैंने। वो पूरा नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, मैं कम्प्लीटली नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। हॉस्पिटल गई हूँ, पहले ऐसे 6,000 भरो, 12,000 भरो, या मेडिसिन के लिए भागो, यहाँ से मेडिसिन कहाँ है, मेडिसिन के लिए भाग के आए, वहाँ पे इतना भरो, 24,000 भरो, 30,000 भरो, 90,000 भरो एडमिशन के लिए। एंड आई वाज लाइक क्या क्या क्या, ऐसे कैसे फटाफट से ऐसे कैसे हो रहा है। ऊपर से मैं देख रही हूँ पापा सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, मम्मी रो रही है। आई वॉज जस्ट ब्लैंक।